व्हाट्सअप ब्रोसेना, व्हाट्सअप हिंदुस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई नो आप लोग एक व्लॉग सोच के इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, बट दिस इज नॉट अ व्लॉग टुडे। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे को अपने भाई के लिए एक प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए। और जो चीज़ें मुझे लगता है गलत चल रही है, फैमिली को लग रहा है गलत चल रही है, उसकी ब्रोसेना को लग रहा है ना गलत चीज़ चल रही है, उसके लिए एटलीस्ट मेरे को बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि सही होगा सही होगा। पहले वो जोकर वाली चीज़ आई, उस चीज़ से हम लड़े ऑल ओवर द सोशल मीडिया, जोकर ट्रेंड होने लग गया था विदाउट एनी रीजन। मेरे को अब तक समझ नहीं आया है कि वो ट्रॉल्स क्यों आए। मैं बस इतना पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जो भी ट्रॉल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी उस चीज में इन्वॉल्व है, जो भी चल रहा है ना, मेरे को एक रीजन दे दो जिससे ये चीज चल रही है। मतलब मैं इतना कहूंगा, उसे बोलने का मौका दिया गया बिग बॉस में जब वो सही था नहीं। वो किसी की फैमिली के बारे में उसने माँ बहन की गाली दी, किसी को कुछ भी वैसा बोला नहीं। क्या वो बेमतलब मुद्दों में लड़ रहा है, खानों के या किसी भी चीज में नहीं। ही इज जस्ट प्लेइंग हिज ओन गेम एंड वो ट्रॉल हो रहा है किस चीज को लेके। मेरे को वो चीज ना समझ ही नहीं आ रही है, आप किस चीज को लेके टारगेट कर रहे हो। और एंड टू बी ऑनेस्ट ना वो मेरे मॉम डैड को समझ आ रही है। दे आर जस्ट सेइंग वन थिंग कि उनके बेटे ने ना किसी का मर्डर किया है, ना कुछ किसी का गलत किया है। सो इतना हेट क्यों है? दे डोंट अंडरस्टैंड दिस सोशल मीडिया हेट। ना उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जब आप कुछ गलत करते हो ना तो ही आपको दुनिया नीचे खींचती है, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड मैं कितना भी मॉडर्न बन जाऊं, मैं कितना भी पैसा कमा लूं, कितना भी नाम कमा लूं, जो मेरे मॉम डैड है ना फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड शायद वो इस चीज को ना नहीं समझते हैं। क्योंकि उन पे एक ही चीज होती है एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एपिसोड्स एंड या सोशल मीडिया पे आफ्टर सीइंग दोस रील्स कि मेरे बेटे की क्या गलती है। टू बी ऑनेस्ट, एंड अनुराग की कोई गलती नहीं है। इट इज जस्ट दैट वो बोल नहीं पाता है, वो साफ दिल का है। ही इज जस्ट लाइक, अगर कोई सामने से बोल रहा है आपको नहीं बोलना, वो मान लेता है। उसे लगता है कि शायद पूरा दिखा दिया गया है टीवी पे या कुछ भी सीन से, ही इज नॉट एबल टू स्पीक आउट देयर। अब टू बी ऑनेस्ट, इसमें आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन आउट देयर, वो उसी की गलती है। उसको ना उल्टा जवाब देना नहीं आता है। वो थोड़ी सी उसमें रिस्पेक्ट में चला जाता है कि मेरे से बड़े हैं, शायद मेरे को नहीं बोलना चाहिए, या फिर उसी की गलती है कि इतना साफ दिल लेके उसे इस गेम में नहीं जाना चाहिए था, विच इज एक्सेप्टेड। विच इज, मैं आपकी उससे नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट जो बाहर के लोग ये देख रहे हैं कि एक बंदे को ना आप बहुत ज्यादा ओवर टारगेट कर रहे हो, उसकी भी कुछ मेंटल हेल्थ होती है। एंड उसकी छोड़ दो, अभी वो शायद घर के अंदर है, उसे लग रहा होगा बाहर उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है, बाहर उसकी भी बातें जा रही है, बट दैट इज नॉट गोइंग ऑन ना। जब वो बाहर आएगा और वो ये चीज देखेगा ना कि क्या हो चुका है भाई, उसने ना कुछ गलत करा। अगर वो अंदर कुछ गलत करता है देन उसका एक माइंड फ्रेम सेट होता कि भाई ठीक है, बाहर जाऊंगा ना हेट मिलेगी। उसे कुछ पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मॉम डैड को हर बार ये बोल देता हूँ स्क्रिप्टेड है, ये है वो है, पर मैं कब तक। टू बी ऑनेस्ट, जोकर वाली चीज आई उससे लड़े, यूट्यूब वाली चीज आई उससे लड़े, ट्रॉल से लड़े, देन जो अंदर टारगेट हुआ उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोलने दिया, हर एक चीज से लड़ते आया हूँ भाई। बट नाउ दिस इज टू मच दैट आई एम नॉट एबल टू हैंडल। शायद मैं कर लूंगा, बट मैं मॉम डैड को क्या बोलूंगा जब वो मेरे से आके पूछते हैं कि अनुराग की क्या गलती थी, देन आई हैव टू से स्क्रिप्टेड था। दैट इज व्हाट गोइंग ऑन ना मेरे फैमिली में। मैंने नहीं बोला है भाई, मैंने शायद इससे पहले किसी वीडियो में नहीं बोलूंगा, हंसते खेलते दिख रहे होंगे, बट दैट इज कहीं ना कहीं उनके माइंड में। शायद से वो मॉम डैड मुझे फेक करते हैं सो दैट मैं प्रेशर में ना जाऊं मेंटली, और शायद से मैं उनके सामने फेक करता हूं तो वो मेंटली प्रेशर में ना जाए। दैट इज व्हाट आवर लाइफ इज। और हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज मेरा भाई उल्टा जवाब नहीं दे रहा है, मेरा भाई गेम नहीं खेल रहा है गंदे। सो लाइक आप अगर आप किसी और बंदे को जिताना चाहते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाओ, आप वहां वोट करो, वहां कमेंटिंग करो, दैट इज इट। एंड ये वीडियो ना कोई सिंपैथी या वोट मांगने के लिए नहीं है भाई। आई एम जस्ट सेइंग, फैंस चाहते थे मैं ये चीज बोलूं, फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बाहर रखना था, बिकॉज नाउ दिस इज टू मच भाई। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई ने ऐसा क्या गलत किया है जो इतना ट्रोलिंग चल रही है बेमतलब पे। आप कुछ भी चीज वो बोलता है, आप बस एक जोकर का रील बना के डाल देते हो। क्यों भाई क्यों? आप सच में आप आज भी दिन की 100 रील बनाना उसके हेट में। एंड रात को सोने से पहले ना एक चीज खुद से पूछना कि आपको वो बंदा दिल का साफ नहीं लगता है। दैट इज वेरी ना क्लियरली विजिबल ऑन कैमरा कि वो दिल का बहुत साफ है। हर हफ्ते कोई आता है, उसे बोलता है डांस कर दो, वो दिल से डांस कर देता है। उसे पता क्या लगता है? शायद दे आर गेटिंग एंटरटेन। शायद उसे नहीं पता चल रहा उसका मजाक बन रहा है या क्या हो रहा है। दैट इज हाउ साफ दिल का है। उसे सेंस ही नहीं है भाई, उसे क्या गलत है क्या सही है उस चीज का सेंस ही नहीं है। जस्ट उसे लगता है डांस करना है, वो कर देता है, उसे लगता है एंटरटेनमेंट हो रहा है। बट आप लोग उसको ना नेगेटिव दिखाते हो। ही इट ऑल फॉर ब्रो सेना एंड जो बाहर की ऑडियंस है ना भाई, वो एंटरटेन हो, वो हंसे। एंड आप लोग क्या कर रहे हो? एक बंदे का मेंटली लेवल कर दोगे। इस वीडियो में बेसिकली जो अनुराग ने बोला था दैट वाज इट, कि आप एज अ क्रिएटर मेरा मजाक बनाओ। आप अनुराग डोभाल की जो आइडेंटिटी, आप अनुराग डोभाल की जो आइडेंटिटी मैं लेके आया हूं ना शो में, आप उस चीज का मजाक बनाओ। मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरे फैन बेस और ब्रो सेना को बीच में मत लाओ, बिकॉज दे मेड मी हियर और उस चीज से मेरा घर चलता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई थिंक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो सब यही बोलेंगे भाई कि उनकी फैन बेस की वजह से उनका घर चलता है। दैट वाज नथिंग रॉन्ग। एंड इफ
आप गलत प्रूव करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट टू सलमान सर ऑल्सो, शायद उनको गलत वे में वो चीज लगी हो या फिर वो ढंग से बाहर नहीं आ पाई हो, क्योंकि उस चीज में ऐसा कुछ गलत था ही नहीं। एंड अगर आप उसे गलत प्रूव करना चाहते हो देन उस जगह पे ना टू वे कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। आप वीडियो देखोगे, जैसे ही अनुराग अपने पॉइंट्स बोलने जाता है ना, आप या तो एड्स लगा देते हो या आप कह देते हो कि नाउ आई डोंट वांट टू टॉक। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक एक कॉन्वर्सेशन में अगर आपको सही और गलत का फैसला करना है ना, दोनों पॉइंट्स आने बहुत जरूरी हैं। उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया वो क्या कहना चाहता था, एंड जब उसके पॉइंट्स थोड़े से सेंस बनाने लगे, आप एकदम से कह देते हैं आई डोंट वांट टू टॉक। मेरे को नहीं पता कि आप गलत किस वे में प्रूव करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट उसको सामने बोलने का मौका दो, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगर बाकी सब कंटेस्टेंट्स जो हैं उनमें उनको मौका मिल रहा है ना बोलने का, तो आई थिंक अनुराग भी डिजर्व करता है। सेकंड चीज, इस चीज से लड़ते लड़ते टू बी ऑनेस्ट शायद मैं नहीं, पर फैमिली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है एंड दे हैव गिवन अप, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट अ सिंपैथी। मैं नहीं लाऊंगा भाई, मैं कैमरे के सामने वो सब रोना धोना नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम हिप हॉप कम्युनिटी एंड शायद अपनी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि ठीक है भाई आई टेक इट। एंड शायद मेरे पे होता ना, आई वुड हैव नॉट मेड दिस वीडियो, शायद मैं लड़ता, बट जो भाई है ना वो मेरे से बड़ा है, एंड टू बी ऑनेस्ट वो सिर्फ एज में मुझसे बड़ा है। आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर हिम। अगर शायद भाई पे बात भी नहीं होती ना, मैं इतना इमोशनल या इतनी वीडियोस भी पुट ऑन नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट 7-8 साल में उसके व्लॉगिंग के करियर में भागता रहा हूँ उस कैमरे से, बट अब शायद ऊपर वाले को भी लगा होगा कि जरूरत है तो आई एम हियर। भाई पे बात आती है ना तो कहीं ना कहीं आई गेट अ बिट इमोशनल कि इस पे बात नहीं आनी चाहिए। एंड सच में जो भी ये ट्रॉल्स बना रहे हैं, जितनी भी चीजें चल रही हैं, आप मेरे को ये बता दो वो बंदा गलत कहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट बेमतलब की चीजों से लड़ लड़ के ना मैं घर वालों को भी कब तक संभालूंगा, कितना सपोर्ट करूंगा, कितना मेंटली उन्हें स्ट्रांग रह पाऊंगा, आई डोंट नो। गलत उसने कुछ करा नहीं है, मैं दोबारा शायद ये बोल रहा हूँ ना, उसने किसी के घर वालों को गाली दी, उसने इज्जत करी है घर में सबकी बड़ों की। जिस दिन खिचड़ी वाली कास्ट आई थी वो अकेला बंदा था जिसने पैर छुए थे। आई एम नॉट सेइंग इट कि पैर छूना बहुत बड़ी बात है, आई एम जस्ट शोइंग यू वो कितना दिल का साफ बंदा है। उससे हर हफ्ते डांस कराया जाता है भाई। अगर कोई सामने वाला बंदा होता ना, उसे समझ आता था कि शायद मजाक वे में कह रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, बट वो दिल का इतना साफ है ना, वो हर हफ्ते नाचने लग जाता है। जब भी उसे बोलते हैं अनुराग डांस, ही गेट्स इन देयर, वो डांस करता है। आप ठीक है, आपका हेट होगा, आपका शायद किसी और रीजन से हेट होगा, बट यू कांट डिनाई कि वो दिल का बहुत साफ है एंड वो दिखता है। ही सो क्लीन ना, जो आता है वो बोल देता है। अब कुछ लोग बोलते हैं चुगली ये है हो गया, यहाँ की बात वहां, बट दैट इज द गेम राइट। आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना टू बी इन टू गेम, और उसने इन गलत वे तो कुछ नहीं करा। जो उसे बोला गया उसने यहाँ का उधर बता दिया, दैट इज फॉर फन। ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड कि स्पाइस अप करने के लिए, क्योंकि और घर में आप करोगे क्या। इससे पहले तो बहुत गंदा गंदा हुआ है यार पिछले 16 सीजन्स में, सबको पता है, कभी कुछ नहीं कहा गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ना, दिस इज नॉट ट्रोलिंग, दिस इज प्रॉपर हेट। एंड शायद आप मेंटली इतना तोड़ दोगे ना बंदे को बाहर आने के लिए, नॉट बिकॉज अगर उसका फॉल्ट भी होता उसके बाद तो ट्रोल होता ना, उसके पास एक रीजन रहता टू गेट डिमोटिवेटेड या टू गेट इनटू डिप्रेशन की मेरी गलती थी, नाउ आई हैव टू टेक इट, अब मेरे को भुगतना है। बट ऐसा कुछ नहीं था टू बी ऑनेस्ट, उसकी गलती है ही नहीं भाई। वो जोकर की रील्स में सेंस बता दो, वो बस साफ दिल का है, दैट इज हिज फॉल्ट कि वो गलत कर रहा है। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ यार जहाँ पे उसे ना बोलने का मौका नहीं मिला, एंड ही वाज टोटली राइट। आई डोंट वांट टू कॉल द शो बायस्ड या कुछ भी करके, बिकॉज देन वो वापस मेरे पे आ जाएगा एंड शायद वो भाई को भी इफेक्ट करेगा। सो दिस इज, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन यहाँ पे किसी को, बट इतना कहूंगा यार कि इंसानियत थोड़ा रख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी, अपने भाई लोग तो आए हैं, भाईचारा दैट इज ऑलवेज ऑन टॉप। At this point, I'm proud to be a part of hip hop community because no matter what, I think हमारी कम्युनिटी साथ स्टैंड रखती है। And I'm not blaming anyone, but बहुत बंदों को मैसेज किए थे भाई के फोन से just to tell them situation what is going on. They didn't even reply. किसी ने अभी तक रिप्लाई भी नहीं करा है, एंड शायद बुरे वक्त में यही पता चल जाता है, शायद वो बिजी रहे होंगे, सामने वाले मैसेज नहीं देखे होंगे, कुछ भी उनके रीजन है। सो उनके लिए भी प्यार है, कोई हेट नहीं है, बस वो चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई। सो आई सेड इट एंड दिस इज नॉट अ सिंपैथी कार्ड अगेन। मैं यहाँ पे कोई सिंपैथी कार्ड नहीं करने वाला हूँ। दिस इज जस्ट कि जो टारगेट किया जा रहा है घर में, आई थिंक वो स्टॉप होना चाहिए, और बाहर वी शुड स्टैंड टुगेदर। शायद कल के दिन अगर आपका कोई क्रिएटर जाएगा ना, शायद से आप उस चीज को फील करोगे। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं हुआ है जहाँ पे उसकी गलती थी नहीं और उस पर ब्लेम किया गया है। एक और क्लिप अगर मेरे को मिलेगी मैं लगा दूंगा, जहाँ पे वीकेंड के बारे में इट वाज अ टॉपिक ऑफ मनारा एंड मुनावर, बट घुमा फिरा के दैट वाज अगेन अनुराग पे डाल दिया विद नो सेंस। अगर मेरे को वीडियो मिलेगी यार प्लेस इट। सो शायद हम समझ नहीं पाए उस चीज को, या मैं समझ, या अनुराग नहीं समझा पा रहा है, या उसे बोलने का मौका तो नहीं दिया जा रहा है। दैट इज वेरी क्लियर। इतना कहूंगा, जितने भी लोग उसे टीवी पे देख रहे हैं या जितने भी लोग उसके रील्स देख रहे हैं, वन थिंग यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इज ना, वो दिल का बहुत साफ है एंड दैट इज क्लियरली विजिबल। आई डोंट नो आप लोग उस चीज को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बट देयर हैज बीन इंसिडेंट
जहाँ पे क्लियरली एग्जांपल एक चीज को लूंगा, उससे हर हफ्ते डांस करा दिया जाता है, वो बहुत साफ दिल से डांस करने लग जाता है। ही डोंट थिंक कि उसका मजाक बन रहा है, क्योंकि ना उसके अंदर उतनी समझ ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट उसके अंदर उतनी समझ ही नहीं है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड शायद से मेरे को ऐसा लगता है ना, एक ही गलती उसकी शो में रही है, दैट इज कि वो मुंह पे बोल देता है एंड उसे समझ नहीं आता है गेम क्या। उसे लगता है कि जैसे आप यहाँ थे वैसे अंदर रहोगे तो करोगे। रिक्वेस्ट भी नहीं बोलूंगा, इट इज जस्ट ऑल ऑफ दोज जो बाहर उसको ट्रोल करते हैं या उसका मजाक बनाते हैं। गिव मी वन रीजन टू हेट दैट पर्सन, नॉट इससे पहले का शो पे मेरे को एक रीजन बता दो जिससे आप हेट कर रहे हो। अगर मैं ट्रोल्स वाली रील्स पे भी जाऊंगा, जोकर वाली रील्स में, उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि आप जोकर का फेस लगा के ट्रोल कर दो। फिर तो वो कोई भी किसी के अगेंस्ट भी करा सकता है यार। आप 5-6 लाख रुपए आप कुछ थोड़ा एक अमाउंट डालो एंड देन मेक इट ऑन एनीवन आउट देयर। आप मेरे पे बनवा सकते हो, किसी पे भी वो रील्स बनवा सकते हो। उस पे मेरे को सेंस बताओ, उस बंदे ने गलत क्या बोला है। अब ये तो नहीं है कि अनुराग ने बोला भाई मेरे को पानी पीना है, सामने वाला कह देता है खुद ले ले भाई, तो दैट इज अ जोकर रील आ जाती है। कुछ देयर इज नथिंग। आप बस उसका एक 6-7 साल जो उस बंदे ने खुद की मेहनत से बनाया है ना, आप उसको डैमेज कर रहे हो। आई डोंट नो क्यों। उसकी गलती भी होती ना, मैं उसका भाई खुद बोल रहा हूँ, इफ उसकी गलती होती ना, मैं सामने से जैसे आज डिफेंड कर रहा हूँ ना, मैं माफी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत क्लियरली ये चीज बोल रहा हूँ। उसकी फ्यूचर में अगर कोई गलती होगी ना जहाँ पे मेरे को लगेगा ये गलत था बंदा, आई विल बी द फर्स्ट वन जो एक अपॉलॉजी मांगेगा उसके बिहाफ में, क्योंकि आई एम देयर। एंड बस इतना ही बोलूंगा यार कि जो मेरे को लगता है इंसान ने एक बहुत प्यारी चीज बनाई है ऊपर वाले ने, बिना मतलब का हेट करके। आपको नहीं पसंद, यू डोंट, आपको वो अच्छा नहीं लगता एज अ कंटेस्टेंट, हो सकता है उसमें आपकी चॉइसेस है। देखो आपको एज अ कंटेस्टेंट वो नहीं पसंद, आपको एज अ जो उसकी जर्नी है वो नहीं पसंद, सिंपली डोंट मेक बेमजा की रील्स उसको मेंटली डाउन करने के लिए, क्योंकि उसका भी छोड़ो, ही इज नॉट एबल टू सी दैट बट मेरी फैमिली इज देयर। वो ये रोज चीज देख रही है एंड एक ही शायद क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमता होगा, मेरी मॉम के मेरे डैड के, कि मेरे बेटे ने करा क्या है। उसने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं है। उसने ना गाली दी, ना उसने किसी का मर्डर किया है, ना उसने कुछ किया। मैं उन माँ बाप को क्या समझाऊं ये सब क्यों हो रहा है। आप क्लियरली, अगर मॉम भी यहाँ पे होती, मैं उन्हें वीडियो में नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप इसे एक सिंपैथी स्टंट बोले। आई एम क्लियरली हियर टू पुट ऑन माय व्यूज। फैंस को भी दिख रहा है, फैंस का भी एक प्रेशर था कि भाई जस्ट मेक अ वीडियो एंड से इट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप मेरे को एक सिंपल सा रीजन दे दो, अगर मेरी जगह यहाँ पे मेरे मॉम डैड होते एंड वो आपसे ये पूछते कि आप ट्रोल क्यों कर रहे हो, कि क्या मेरे बेटे ने टू बी ऑनेस्ट किसी का मर्डर किया है या किसी का कुछ छीन के भाग गया या किसी के साथ बहुत बुरा किया है, तो आप ये कर रहे हो। उसने ऐसा नहीं किया है। एंड एज अ ह्यूमन मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, इतनी सारी चीजें पाइल अप होती है ना, आप कितना लड़ोगे। जोकर वाली चीज से लड़े, यूट्यूब वाली चैनल की चीज से लड़े, देन इंस्टाग्राम हेट, देन सोशल मीडिया ट्रोलिंग, अंदर उसका बुली होना, अंदर उसको बोलने का मौका नहीं देना। दिस इज टू मच फॉर अ नॉर्मल फैमिली टू पुट ऑन गाइज। इतना ही बोलूंगा, दिस इज जस्ट टू से दैट कि इतना किसी को मत करो कि वो बंदा ना खुद को भूलने लग जाए या खुद को खोने लग जाए, बिकॉज उसकी गलती नहीं है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है जहाँ पे ना उसको अकेले, मेरे को लगा गया है अकेले टारगेट किया हो। टारगेट भी नहीं बोलूंगा, शायद उसी को गलत ठहराने पे, मेरे को नहीं पता आप लोग इतना फोर्स क्यों किया जा रहे हो। बिकॉज जब पहले हफ्ते में ही टॉक्ड अबाउट आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला सर या फिर किसी और के बारे में, जब उसने बात करी थी तो उसे टोक दिया गया था कि वो बाहर के बंदे, डोंट टॉक अबाउट देम। बट देन कुछ टाइम बाद ना अंकिता जी बात करती हैं सेम टॉपिक पे बाहर के बंदों के ऊपर, देन कोई नहीं टोकता है। दैट इज द पॉइंट। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है ना जहाँ पे उस बंदे को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया है। इफ ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, देन व्हाट, वो क्या करेगा उस शो में। मेरे को आप बताओ ना, हर टाइम पे जब भी वो अपने पॉइंट्स रखने जाता है, या तो कैमरा कट हो जाएगा, या तो आप एड्स डाल दोगे, या तो आप किसी और पे कैमरा फोकस कर दोगे। उस बंदे को उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। आई एम नॉट सेइंग इट कि वो सही है गलत है क्या है, बट एटलीस्ट मौका तो दो। और मैं इसी बात पे स्टक करूंगा यार, शायद उसने बिग बॉस के पुराने शो नहीं देखे थे एंड ही डोंट नो हाउ इट गोज इन देयर। डेली व्लॉग वाला बंदा है ना, तो उसे लगता है जैसा हूँ वैसा दिखा दूंगा एंड इट विल बी और क्लियर, बट ऐसा नहीं था। आई थिंक उसे वो बाहर आके समझ आएगा कि शायद दुनिया उसके जैसी नहीं है, जैसा वो सोचता था कि जो करूंगा वैसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट this will also teach him something. I'll say that honestly कि उसे ये चीज भी कुछ ना सिखाने को ही, जब वो बाहर आएगा ना, वो देखेगा, वो समझेगा दुनिया कैसी है, then he'll be more stronger. I just wish that. And लड़ लेंगे यार, लड़ना तो है ही, चाहे जैसा भी वक्त हो। एंड थैंक यू टू एवरीवन जो भी सपोर्ट में आए थे, एल्वेश भाई, कटारिया भाई, लक्ष्य भाई, सम्राट भैया, एवरीवन आउट देयर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। एंड उनको भी शुक्रिया, भाई के साथ थे, कम्युनिटीज जो थी एंड दे हैवंट सपोर्टेड, उनके लिए भी टू बी ऑनेस्ट कोई हार्श फीलिंग नहीं है। देखो इफ इट इज ऑन, वो अपने अपने बंदे के ऊपर होता है किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं सपोर्ट करना है, दैट इज इट। लड़ेंगे एट द एंड, मेरा तो सगा भाई है, आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन इफ मेरा करियर खत्म हो जाए या जो भी होगा,
वी गोना फाइट इट और दोबारा उठेंगे, चाहे 1 साल बाद उठे, 2 साल बाद उठे या 5-6 साल बाद उठे, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ एंड ये लड़ाई मैं उसके साथ लड़ूंगा। आई डोंट केयर। शायद इससे पहले मैं कैमरे से भागता रहा, व्लॉग्स में नहीं आता था। एक जो एक्सक्लूसिवनेस होता है ना एक आर्टिस्ट का, शायद आई एम मोर इनटू व्लॉग्स नाउ एंड आई डू इट फॉर ब्रदर भाई, आई क्लियरली डू इट फॉर हिम। जो जैसा मेरे से हो सकता है, जितना आई ट्राई टू सेव हिम, आई सेव हिम। बट यही कहूंगा, वो दिल का बुरा बिल्कुल नहीं है एंड आप लोग ना वो देख सकते हो, आप जितना ट्रोल करो, आप दिन की 100 रील डालना, बट सोने से पहले ना एक चीज आप नोटिस करोगे कि वो दिल का बहुत साफ है एंड ही जस्ट प्लेज विद हिज दिल ओनली। वो नहीं करता है भाई आपको देखना वो प्लॉटिंग कर रहा है ना वो गेमिंग कर रहा है, वो आपको दिख चुका होगा। उसे कहते हो नाच डांस कर, वो हर हफ्ते डांस कर देता है। ही डोंट नो उसको कैसा दिखाया जा रहा है, उसे नहीं समझ आता है कौन उसके मजे ले रहा है, क्या हो रहा है। सो शायद वो उसका एक वीक पॉइंट बन गया गेम के अंदर। ठीक है, विल फाइट। मैं बस ये कहूँगा, आई जस्ट ट्रस्ट द गॉड, मैं भगवान पे भरोसा रखता हूँ एंड शायद अभी कुछ रहा होगा जो इतना बुरा वक्त चल रहा है एंड इसके बाद आएगा, इसके बाद और अच्छा वक्त आएगा तो वो और ऊपर उठाएगा। तब तक के लिए मैं इतना कहूँगा, ब्रो से ना, नो हेट टू एवरीवन, सबके लिए प्यार, सबके लिए दिल से इज्जत। डोंट हेट एनी नेगेटिविटी अगेंस्ट किसी भी क्रिएटर के लिए, जस्ट ट्राई टू पुश योर ओन क्रिएटर आउट देयर। ऐसे लड़ते आए ना, बाकी चीज़ों से भी लड़ेंगे। जस्ट टू से दैट अगर इफ ये वीडियो रीचेस टू सम ऑफ द बिग बॉस टीम या क्रिएटर्स, एटलीस्ट उसे बोलने का मौका दे देना, दैट इज इट। शायद पर्सपेक्टिव में गलत हो, शायद सलमान सर वो समझ ना पाए हो जो वो कहना चाह रहा है, या वो मिसकम्युनिकेट हो गया होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल लव टू यू ब्रो सेना एंड विल फाइट दिस। एंड वन मोर थिंग, नीचे भाई का ट्विटर हैंडल दे दूंगा। जो कंटेस्ट चल रहे हैं ना, वी आर अभी थोड़ा ना पीछे चल रहे हैं, हार रहे हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज जो 1-2 हफ्ते से टारगेट किया गया ना कहीं देयर इज अ जनता स्प्लिट हो गया। टू बी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से उसे दिखाया गया ना, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी एंड दैट वाज क्वाइट विजिबल आउट देयर, जनता स्प्लिट हो गई थी। सो ब्रो से ना, जितने भी लोग हैं, नीचे ट्विटर का लिंक होगा, गो फॉलो हिम देयर। वी गोना विन दिस। अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाला सब ठीक करेगा। आखिरी में बहुत कहानियों में ऐसा होता है ना कि जो साफ दिल का होता है वो स्टार्टिंग में बहुत पिसता ही होता है, बट आई थिंक आफ्टर द शो या आफ्टर कुछ टाइम बाद ना बंदों को समझ आएगा कि अनुराग बहुत साफ दिल से खेल रहा था। ही हैज नो ग्रजेस। अगर वो फेस पे है, अगर किसको पसंद नहीं करता कुछ भी रीजन से, ही नेवर वेंट ऑन समवन फैमिली, कभी गालियां नहीं दी एंड he'll win for sure। और जीता भी नहीं तो I'm there, I'll fight। and to be honest, not a sympathy video, वो बाहर आएगा। even if he faces something, I'll be there। मेरा तो सगा भाई है, to be honest, I'll be there for him, I'll fight, his family will be there, but at what cost? वो किस चीज के लिए चीज सह रहा है भाई, मेरे को ये अब तक समझ नहीं आया है। मेरे को बस रीजन दे दो एक जिसकी वजह से वो ट्रॉल हो रहा है। उसने नहीं कराना किसी के साथ गलत, या शायद वो मिसकम्युनिकेट कर रहा है। सो इतना ही कहूंगा यार, एटलीस्ट एंड ऑफ द डे ना, वी ऑल आर ह्यूमंस। शायद मेरा भाई है तो मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ना, अभी परसों एक बंदे ने सुसाइड किया था, नाम नहीं लूंगा, बट उसका भी सेम ट्रोलिंग लेवल पे हुआ था। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपैथी ले रहा हूँ या उस चीज को यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। नो, दैट देयर इज नो रिलेशन टू इट, बट दैट इज द फैक्ट कि जब इतना कुछ हो जाता है, शायद ज्यादा लंबा वीडियो बन चुका होगा एंड आई एम सो सॉरी। व्लॉग्स भी आते रहेंगे ब्रो से ना, दिस इज मी, मैं सीख रहा हूँ व्लॉगिंग, व्लॉग्स भी आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, तब तक सबका ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ फैमिली एंड मॉम एंड डैड एंड तब तक सबके लिए दिल से प्यार टू ब्रो से ना, whosoever is watching this video। बस इतना कहूंगा, सही का साथ देना, नॉट आस्किंग फॉर वोट्स, नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, जस्ट आस्किंग कि वो बंदा गलत नहीं है यार। ये वीडियो ना मैं रोते धोते भी बना सकता था, सिंपैथी मांगते हुए यहाँ पे मॉम को बिठा देता, यहाँ पे डैड को बना देता, दे जस्ट ऑल स्टार्ट क्राइंग और एक सैड सा म्यूजिक लगा देता, बट नॉट डूइंग दिस। क्योंकि वो शायद तब होता जब मेरे भाई की गलती होती। अभी वो गलत नहीं है, ही जस्ट गेटिंग ट्रोल्ड विदाउट एनी रीजंस एंड प्यार से ही है। अभी भी करोगे आप, वो आप लोगों के ऊपर है यार। I'll fight for him till the end, that is it। So thank you so much। व्लॉग आते रहेंगे। This is Kalaming, UK07 राइडर बाबू भैया की तरफ से। Thank you so much, keep supporting।